गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 1 से। अकाउंटिंग किसी भी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ऑल न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाला कोई भी कोर्स कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंट्स के बगैर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर हमें पढ़ना होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग देखो, अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट हो गया। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इसमें हम फर्स्ट, अब हम इस डेफिनेशन को भी, जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मतलब कि जो फाइनेंस के टर्म में हो, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जिन्हें आप मेजर कर सकें, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उन्हें रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उन्हें क्लासिफाई करना सिमिलर ट्रांजैक्शंस को। जैसे कि अगर एक बिजनेस है, उसमें अकाउंटिंग का काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स हैं, और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं। तो इन चीज़ों को एक सेपरेटली क्लासिफाई करना भी जो आता है, वो अकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर आता है। फिर आता है समराइज करना। अब ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी है ना, उन ट्रांजैक्शन से एक समरी निकालना, कि समराइज मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हो, उसे कहते हैं समराइज करना, और फिर उससे यूजफुल रिपोर्ट्स देना। फिर हम क्या करेंगे, इतना ही नहीं होता, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे जो रिजल्ट्स आए। मतलब कि प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट क्यों आया, कहाँ हमने ज़्यादा लॉस कर दिए, लॉस आया, या क्या दिक्कत थी अकाउंटिंग में दिक्कत थी, या फिर किसी ने गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। देखो, जो दिक्कतें होती है ना, ओमिशन, एरर। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांजैक्शन आप लिखना ही भूल गए, एरर मतलब आपने गलती से लिख लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग को इफेक्ट करती है, और ये सारी चीज़ें आप अकाउंटिंग में जब पढ़ोगे तो आपको अकाउंटिंग और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और हमारा इंटरप्रिटेशन पे भी, हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होता। आखिरी में हमें उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी तो करना है। किसको करना है? यूज़र्स को। यूज़र कौन होते हैं? किसी कंपनी के डायरेक्टर, उसके सीएफओ, सीएमओ, उसके लिए उसके यूज़र्स, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कम्युनिकेट करना कि भाई देखो, इस साल पे ये प्रॉफिट है या फिर ये लॉस है, इस साल हमने ये लाइबिलिटी इनकर कर ली या फिर ये एसेट एक्वायर कर लिए। ये सब चीज़ें भी अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होता। अकाउंटिंग का मतलब होता है रॉ फाइनेंशियल डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना, उसे इवैल्यूएट करना, उससे फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की निकालना, समझना कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है बिजनेस की। अब हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? फर्स्ट हम डेफिनेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करना है? द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स द बिजनेस। सिर्फ वही इवेंट्स को हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और वही इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। याद रखना, अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव टर्म्स की होती है, क्वालिटेटिव टर्म्स की नहीं हो सकती। क्वालिटेटिव टर्म्स के लिए बिहेवियरल अकाउंटिंग होती है, वो आप जब एमबीए करेंगे तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव टर्म्स के लिए कौन सी अकाउंटिंग होती है? बिहेवियरल अकाउंटिंग होती है। क्वांटिटेटिव टर्म के लिए हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, जो हमें क्लास 11 से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000, हमने एक फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा, एक ट्रांजेक्शन हुई कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजर। एक एफिशिएंट मतलब जो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा आउटपुट देता है, ऐसे मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया। अब क्या आप इसे रिकॉर्ड कर पाओगे अकाउंटिंग में? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है ना, इसका मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट नहीं हो सकता। सो सिर्फ वही आइडेंटिफिकेशन भी उन्हीं ट्रांजेक्शन का होता है, और रिकॉर्डिंग भी उन्हीं ट्रांजेक्शन की होती है जो फाइनेंशियल टर्म में मेजर किए जा सकते हैं। अब हमने रिकॉर्डिंग तो पढ़ लिया। रिकॉर्डिंग का मतलब कि ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो, मतलब कि हर एक
सेपरेट बुक के अंदर रिकॉर्ड करो, जितने सेल्स हुए उन्हें एक साथ रिकॉर्ड करो, परचेज को एक साथ, एसेट्स को एक साथ, लाइबिलिटीज को एक साथ। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। थर्ड आता है क्लासिफिकेशन। जो ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के होते हैं उन्हें एक साथ ग्रुप कर दो। क्या कर दो? ग्रुप कर दो। सिस्टमैटिकली क्या कर दो? ग्रुप कर दो। जैसे सेल्स एक साथ लिख दिया, परचेज एक साथ लिख दिया, लिखा है ना। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उसे कैश अकाउंट में रखते हैं, जितने भी परचेजेस होते हैं उसे परचेज अकाउंट में रखते हैं, सेल्स होते हैं सेल्स अकाउंट में रखते हैं। तो क्लासिफाई कर दो उन्हें। चौथा आता है समराइजेशन। जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है उसे कंडेंस करो। कंडेंस का मतलब इकट्ठा करके छोटा कर दो मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो समराइजेशन का एग्जाम्पल है। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, ये सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे। आप ये याद कर लो अभी के लिए कि ट्रायल बैलेंस वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जो एक समराइज्ड वर्जन दिखाता है जो जो चीज़ें हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में अफेक्ट हुई है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर की बात आई है तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? याद रखना, अकाउंटिंग टर्म्स में कहीं भी लिखा आया फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, चाहे वो 2001, 1999 कुछ भी। 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जो एक टेन्योर होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके, फिर हमने पढ़ लिया, समराइजेशन कर ली। अब उसके बाद करते हैं एनालाइज। क्या एनालाइज करना है कि जो समराइज्ड इंफॉर्मेशन है उसे एग्जामिन करो और उसे ये पता लगाओ कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा बिजनेस का। जैसे कि क्या प्रॉफिट बढ़ा, क्या एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्या बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस का जब हमें आंसर कब पता चलेगा? जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। देन आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन so that user can draw meaningful conclusions। आप इंफॉर्मेशन को ऐसे इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट मतलब समझना, ऐसे एक्सप्लेन करो यूजर्स को ताकि वो समझ पाए, उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको करना होता है? ओनर्स को। ओनर्स में आपके डायरेक्टर्स, आपके सीएफओ, सीएमओ, बिजनेस के प्रमोटर्स, ये सब लोग आते हैं। इन्वेस्टर्स को आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्रेडिटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बैंक्स को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एम्प्लॉयज एंड अदर यूजर्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन सारे लोगों को कम्युनिकेट करो जिसका बिजनेस से कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये 7 चीजें आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर करनी होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि हमने इतने 7 स्टेप्स तो फॉलो करे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जितने भी, अगर अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो वो रिकॉर्ड हो एक ऑर्गेनाइज्ड और क्रोनोलॉजिकल मैनर में। क्रोनोलॉजिकल मैनर मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और क्रोनोलॉजिकल मैनर में सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, ये मेंटेन करता है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करना। One of the most important objective of accounting is to determine whether the business has earned profit or incurred a loss during a particular accounting period। देखो, बिजनेस हो क्यों रहे हैं? बिजनेस आखिर में यही हो रहे हैं ना, ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें उससे भी अकाउंट करना है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस क्यों हुआ, ये भी हमें तभी पता चलेगा अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे P&L भी कहते हो, P&L। ठीक है, फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितने एसेट रखे हैं, कितनी लाइबिलिटी रखी है, कितना कैपिटल रखा है। और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बैलेंस शीट में। अभी आप ये सब चीज़ों को सुनते जाओ, जितना ग्रैब कर सकते हो करते जाओ। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको बैलेंस शीट, असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ये सारे टर्म्स क्लियर होते जाएंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अकाउंटिंग से जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के पास जाती है। इंटरनल यूजर में कौन आते हैं? आपके ओनर्स आ गए, आपके एम्प्लॉयज आ गए। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं आपकी गवर्नमेंट, आपकी मीडिया, ताकि वो लोग क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग ले सके। इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने यूजर्स को वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए और टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है,
फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट करना, किस चीज़ में असिस्ट करना, ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग कर पाए, बजटिंग कर पाए, कंट्रोलिंग ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंसेस। ये वाला जो स्टेप है ये आप बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ने वाले हो, उसके भी हम लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं, आप वहाँ जाके बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो बिजनेस है ना, उनको लॉ की रिक्वायरमेंट्स को मानना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को लॉ को मानना ही पड़ेगा, वो बिना लॉ को अब ओबे करे अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकता, अपना बिजनेस नहीं चला सकता। तो क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस लग रही हैं किसी बिजनेस पे, कितना इनकम टैक्स लगेगा, कितना कंपनी लॉ का कौन सा प्रोविजन लगेगा, ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें अकाउंटिंग से ही पता चलती है। अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है? पहला रोल है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। दूसरा है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर हो जाती है। तीसरा है हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। फोर्थ है कि जो यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टेक होल्डर्स, ये अपने डिसीजन ले पाते हैं। फिफ्थ है हम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर पाते हैं, हम अपनी बजटिंग कर पाते हैं, फोरकास्टिंग कर पाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं। देन है अपने लीगल कंप्लायंस को इंश्योर कर पाते हैं। सेवेंथ है हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो ये जो 7 स्टेप हमने पढ़े, ये रोल ऑफ अकाउंटिंग है, और यही कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ये 7 स्टेप्स निकले हैं। ठीक है, अब समरी क्या है? देखो, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेरे साथ बोलिए, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. It serves as a reliable source of information for various users. यूजर एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं. हेल्प डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड मेकिंग बजट, फोरकास्टिंग, and ensures compliance with the legal requirements. Through its various functions, accounting plays a significant role in efficient management and long-term success of a business. अगर आपको ये सब समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला लेक्चर लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। रोज़ मैं एक लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, 1 फॉर इकोनॉमिक्स, 1 फॉर अकाउंटिंग एंड 1 फॉर बिजनेस स्टडीज़। ये सारे लेक्चर अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में लिख दीजिए उस वीडियो का, मैं उस डाउट को इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और अगर वो कमेंट में सॉल्व नहीं हो सकता तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। बट एज ऑफ नाउ, बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग।